चंदा मांगना पड़ेगा, फिर 1.5-2 करोड़ के बोर्ड हो जाएंगे और फीस भी उनसे कम मिलेगी। मैं जो स्टैंडर्ड दे रहा हूँ ना वो 6-7 लाख रुपए वाले स्कूल का दे रहा हूँ। भाई फीस को लेकर बहुत बड़ा लोगों को एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सर आपको देखने वाले लोग तो मिडिल क्लास से आते हैं या लोअर क्लास से आते हैं और आपके स्कूल की जो फीस है वो इतनी ज्यादा है। फीस स्कूल इस हिसाब से नहीं बनती है कि मैं लोअर क्लास को यहां दूं या मिडिल क्लास को दूं, ऐसा नहीं है। स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि मुझे ऐसी स्कूल चलानी है और उसके लिए प्रत्येक बच्चों से मुझे कितनी फीस चाहिए, ठीक है, इस पे ज्यादा डिपेंड करती है। हमारे जितने भी जो क्लासरूम है वो सारे साउंड प्रूफ है, सभी में सेफ्टी ग्रिलें लगी हुई है। उसके कुछ वीडियो आपने देखे भी होंगे। हर एक क्लासरूम में एसी है। क्लासरूम की मैंने स्ट्रेंथ आपको पहले ही बताई है कि 40 बच्चों से ज्यादा नहीं होगी। तो जब इस प्रकार के नियम चलेंगे तो उसकी एक अपनी कॉस्ट आएगी। अगर एसी चलेगी तो उसका बिल आएगा। क्या मैं बिजली बोर्ड में ये बोल दूं, अगर आप ऐसा कर सकते हो मेरे लिए कि भाई विराट सर की स्कूल का जो फीस है वो बिल है, लाइट का बिल, वो कम आना चाहिए क्योंकि उनके पास में लोअर क्लास है, मैं फीस कम कर दूंगा। विराट सर के यहाँ जो किराना का सामान आता है या फ्रूट जो आएंगे बच्चों के लिए वो बिल्कुल लो रेट में आने चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है भाई। मैं जो स्टैंडर्ड दे रहा हूं ना वो 6-7 लाख रुपए वाले स्कूल का दे रहा हूं, वो भी 1.5-2 लाख रुपए में। आप इस बात पे जज करिए। हमारी स्कूल आपने देखी है, किस लेवल पर हमने स्कूल खड़ी की है, ठीक है। तो उस स्कूल में हम मुझे कैसी एजुकेशन देनी है उसके लिए मैंने ये बोला है कि मिनिमम जो मुझे कम से कम कॉस्ट चाहिए उसके आधार पर मैं बहुत अच्छी, जैसे डिजिटल बोर्ड है, एक बोर्ड 3 लाख रुपए के आसपास का है, तो यहां मैंने 2 बोर्ड नहीं लगाए हैं, कम से कम 40 रूमों में बोर्ड लगेंगे तो 1.5-2 करोड़ के बोर्ड हो जाएंगे। फिर उनका लाइट बिल, उनका खर्चा, उतना ही स्टाफ चाहिए। मैंने बोला जैसे कि हमारी हर एक क्लास में 2-2 टीचर रहेंगे तो उनकी कितनी कॉस्ट है। तो या तो मैं एजुकेशन बेटर कर सकता हूं या फीस बिल्कुल लो कर सकता हूं। अगर मैं बहुत कम फीस कर दूंगा ना तो कल को आप लोग ही मुझे ट्रोल करोगे, अरे इनके तो व्हाइट बोर्ड है, इनके बच्चे तो नीचे बैठे हैं, इनका फर्नीचर तो बिल्कुल सेकंड हैंड है, इनका तो कलर भी नहीं हो रखा है, ये कौन सी स्कूल है, इनके बच्चों को तो बिल्कुल खाना ही कुछ नहीं मिल रहा, ये तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, इनके यहां तो बहुत गर्मी होती है, इनके तो पंखे ही नहीं लगे हुए। यही आप लोग कमियां ढूंढोगे भाई। तो मुझे उन सब कमियों से बचना है कि कल को मुझे ट्रोल हो। हाँ, स्कूल फीस स्पष्ट है कि भाई हमारी जो स्कूल का स्टैंडर्ड है वो ऐसा है, यदि किसी माता पिता को स्कूल में पढ़ाना है तो उनको इतनी फीस भरनी पड़ेगी। मैंने लोअर क्लास जो बच्चे होते हैं या उनके लिए एकेडमी चलाता रहा हूं, पिछले 5 साल में एकेडमी की फीस 1 रुपए नहीं बढ़ाई। एकेडमी की फीस अगर हमारे पास पहले कोई बच्चा पढ़ा हुआ तो उसको पता है कितनी थी, 1,25,000 से शुरू हुई थी, आज 1,20,000 एक साल की। कम ही किए 5,000 रुपए, बढ़ाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर बिल्कुल किसान वर्ग आएगा, ठीक है। लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे वो करना होगा तो फिर वैसी सुविधाओं में करूंगा, मुझे चंदा मांगना पड़ेगा फिर, और चंदा मांगूंगा फिर आप लोग ट्रोल करोगे मुझे कि देखो स्कूल चलाने के चंदा मांग रहा है, कमा के खा रहा है। पहली 2-4 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर अपन फीस पे आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये व्यवसाय है, मैं आपको बोलता हूं कोई बोले ना बोले, लेकिन बहुत अच्छा व्यवसाय है। मुझे सिर्फ व्यवसाय नहीं करना, मैंने बोला सिर्फ बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए, तब मैंने ये व्यवसाय चुना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी जमीन जायदाद बेच दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या बेच दूंगा भाई, है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2003 में, तो उसके बाद हमने तो गरीबी में दिन तोड़े, तो मेरे तो बाप दादों का कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या बेच के चलाऊंगा। ऑब्वियसली बात है फीस से ही चलाऊंगा। लेकिन मेरा एक विजन है कि मुझे कई बच्चों का जीवन सुधारना है। मेरे पास आने वाला हर एक माता पिता उनके बच्चों की जो उम्मीद लेके आता है उस टाइप की स्कूल मैं उनको दे सकूं, उसके बाद में उनको कंप्लेन नहीं रहे, उनके बच्चों को अच्छा खाना दे सकूं। जब आप मेरी जगह बैठोगे, मेरे पास जब टेबल पे आते हैं पेरेंट्स तो बोलते हैं फ्रूट मिलेगा ना सर डेली बच्चों को, दूध मिलेगा ना सर डेली बच्चों को, छाछ मिलेगी ना सर डेली बच्चों को, खाना मिलेगा ना सर अच्छा डेली बच्चों को। तो इनकी कॉस्ट होगी भाई, दूध कौन फ्री में दे देगा? क्या मुझे मेरे स्कूल में आने वाला हर एक सामान इस बेस पे मिलता है कि ये तो लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है? तो फिर मुझे चंदा मांगना पड़ेगा, और मैं चंदा मांगूंगा तब वैसे ट्रोल करोगे। क्योंकि जो लोग गायों के लिए चंदा मांगते हैं ना, उनको कैसे ट्रोल करते हो आप लोग कि ये चंदा मांग रहा है, इसके अपने शौक है। ये नहीं देखते कि वो गायों के लिए कुछ तो कर रहा है, बाकी लोग जो सो रहे हैं उनसे अच्छा तो कुछ तो कर रहा है। तो वैसे ही फिर मुझे करोगे कि ये तो चंदा मांग रहा है, स्कूल क्या चला रहा है, इसकी खुद की गाड़ी देखो तो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो यहां ये बात आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है सीधा साधा, फीस ज्यादा नहीं है,
शब्दों में आपको हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से फीस बहुत कम रखी है हमने। 50% फीस है जिस लेवल की हमारे पास में सुविधा है। आप किसी भी ऐसी स्कूल से हमारा कंपैरिजन करिए जिसके क्लासरूम में एसी लगे हो, जिसके क्लासरूम साउंड प्रूफ हो, हर एक क्लासरूम डिजिटल हो, उसके क्लासरूम की स्ट्रेंथ 25 से लेकर 40 के बीच हो, सभी क्लासरूमों में सेफ्टी ग्रिल लगी हो, सभी जगह 2-2 टीचर हो। इनसे कंपैरिजन करिए हमारा, और पूरा का पूरा स्टाफ बाहर से, हमने जैसे बोला कि नर्सरी से लेके 8 तक हमारा स्टाफ पूरा साउथ का है, तो उनकी अकोमोडेशन में यहाँ का स्टाफ हायर होता है। एक एक जो टीचर है उनको कितना खर्चा लगता है उनको अकोमोडेशन देने में, तो आप उस स्कूल से हमारा कंपैरिजन करिए, फिर आपको हमारी फीस 50% लगेगी। ठीक है, आप गांव डानी के स्कूल से कंपैरिजन मत करिए फीस का, क्योंकि स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड है। जब मैं बच्चों को नीट की तैयारी कराऊंगा, एनडीए की तैयारी कराऊंगा, तो उन टीचरों की अपनी एक लेवल है, उनकी अपनी एक सैलरी है। लाख लाख रुपए से नीचे, 1.5 लाख रुपए से नीचे टीचर नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर दूं उन बच्चों को? अकेडमी में मुझे बच्चों को फौजी बनाना होता है, यहां पर उद्देश्य अलग है। बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, किसी को एनडीए में जाना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो उनको हमको उसी हिसाब से लेब देने पड़ेंगे। लेब की कॉस्ट है 40 से 50 लाख रुपए। तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही मत अफवाह फैलाओ। कई पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों को यह कराना है, तो उनके लिए मैंने ये आयाम सेट किया है कि क्यों यहां से स्कूलों से एनडीए में ऑफिसर बच्चे क्यों नहीं निकल सकते, क्यों डॉक्टर नहीं बन सकते हमारे स्कूल से, क्यों साइंटिस्ट नहीं बन सकते। इन चीजों की पहल कर रहा हूं मैं। तो ये मुझे पता है ना फीस का स्टैंडर्ड क्या है। जो भी हमारे लेवल की दूसरी किसी स्कूल है उससे कंपैरिजन करिए। आप हमारी स्कूल विजिट करिए, विजिट का कोई चार्ज नहीं है। आइए, आप देखिए, देखने का कोई चार्ज नहीं है। घूमिए, मेरी गारंटी है आप संतुष्ट हो जाओगे। चाहे आप 50 स्कूलें देख लो और हमारी देख लो, आपको संतुष्टि मिलेगी यहां, और फीस भी उनसे कम मिलेगी। तो फीस का कंपैरिजन किसी अन्य स्कूल जो किसी घर में चल रही है, किसी छोटी सी जगह में चल रही है, ठीक है, वहां पर कौन स्टाफ पढ़ा रहा है, कोई 12 पास बच्चियां पढ़ा रही है, उससे हमारी फीस का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करता तो कल को लोग मुझे बोलते हैं, अरे इनकी स्कूलों में कुछ नहीं, यहीं की लड़कियां जाती है, पढ़ाती है, टाइम पास करता है, ये करता है, वो करता है, ये शुरू हो जाते भाई। तो मुझे ये सब नहीं करना। मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, और बहुत अच्छी एजुकेशन जिन माता पिता को अपने बच्चों के लिए चाहिए, उनको फीस तो एफर्ट करनी पड़ेगी। ये फीस बहुत कम है, आप आने वाले समय में देखोगे, मैं बोल रहा हूं और भी इससे फीस बढ़ेगी। अभी जो पहले साल हमारे पास में पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको हमने फीस में ऑफर देके ये फीस है, मैं ये बोल रहा हूं आपको, यकीन मानिए। अगले साल से जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको इससे कम से कम 15-15, 20-20 हजार रुपए फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट है स्कूल की। पहले साल तो मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सारी सुविधाएं दे रहा हूं, और वो भी नाम मात्र की फीस में। अब आप बोल रहे हो, जैसे हमारा बोला सर आपकी फर्स्ट क्लास की जो फीस है वो 35,000 रुपए, तो ज्यादा नहीं है भाई, समझो बात को। फर्स्ट क्लास में टीचर 8,000 में भी लगता है, 5,000 में भी लगता है, और 25,000 में भी लगता है। तो हमारे यहाँ जो टीचर है ना, वो देख लेना आप, वो एक स्टेट छोड़ के, आप छोटी सी बात ये समझिए कि किसी केरला स्टेट का टीचर अगर राजस्थान में आएगा तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो लेगा ही लेगा ना। समझो बात को, एक स्टेट छोड़ के, क्योंकि यहां जो टीचर पढ़ा रहे वो 10,000 रुपए में पढ़ा रहे, तो उस यहां का कोई टीचर अगर केरला जाए तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। तो हम उनको, और वो भी गर्ल्स स्पेशली, तो उनको हमको कितनी बड़ी पेमेंट देके कन्विंस करना पड़ रहा है कि आप हमारे यहां पढ़ाइए। आपको भी पता है केरला का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर हम उनको यहां ला रहे हैं तो उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट है। हमारी मदर टीचर तक केरला से है, ठीक है, कि जो मदर टीचर है नर्सरी क्लास में जो पढ़ाएगी, उनकी तक पेमेंट इतनी बड़ी होगी, प्लस उनको अकोमोडेशन, यानी रहने की उनकी अपनी एक कंडीशन है। जिस एजेंसी के द्वारा हम उनको बुला रहे हैं उस एजेंसी का खर्चा, उनकी अपनी कंडीशन है। तो भाई जब आप बहुत अच्छी एजुकेशन में पहल करोगे ना, आपको समझ में आएगा कितना खर्चा होता है। वो खर्चा कहां से आएगा? फीस से। तो अभी तो नाम मात्र की फीस है ये। अगले साल जब रिजल्ट हमारे प्रूव होंगे, बिल्कुल इसमें अच्छी फीस जाएगी। मैं खुद बोल रहा हूं, और आप ये बोल रहे हो ना कि धीरे धीरे फीस कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मुझे अपना एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ऊपर लेके जाना है, ताकि समाज में एक अच्छी पहल हो सके, एजुकेशन अच्छी रूप से बढ़ सके। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब दूसरे स्कूल ओनर 20 बीघा जमीन खरीदेंगे तो मैं बीघा 2 बीघा खरीदूंगा, क्योंकि अगर मैं खरीदूंगा नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, मेरी तरक्की रुक जाएगी, मेरे विजन रुक जाएंगे। क्योंकि आज मैंने ये जमीन खरीदी,
इसमें स्कूल बनाई तो आज मैं यहाँ पहुंचा। अगर मैं खरीदता ही नहीं तो फिर ये कभी स्कूल बनती नहीं। तो मेरे खुद के अपने सपने हैं, ठीक है, मैं रात दिन मेहनत करता हूं इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं बड़ा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सक्सेस कर सकूं। और मैं फौजी आदमी हूं, मुझे पता है मैं खुद मेहनत करूंगा तो ज्यादा बच्चों का फायदा कर सकता हूं। पैसे तो एक कॉस्ट है, वो तो लगेगी, उसके बिना समाज में कुछ भी नहीं आता, सामान भी नहीं आता। मेरे यहाँ गाड़ियां चलेगी, उनमें डीजल कोई सस्ता नहीं भर देगा। गाड़ियां पूरी की पूरी नहीं लिए, अगर वही मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लेता, वो कहीं ठुक जाती, कहीं उसका इंजन बंद होता था, मुझे वैसे ट्रोल कर लेते। तब कोई बात नहीं करता कि अरे ये बच्चों से कम फीस में, जैसे मेरे को अकेडमी में ट्रोल करते हैं, ये कोई बात नहीं करता ना कितनी कम फीस में यार ये अकेडमी के बच्चों को तैयारी करा रहा है, कोई बात नहीं करता। तब मुझे पता है, तो हमको उन चीजों से बचने के लिए हमने सारी गाड़ियां नहीं लगाई है, पूरी A to Z सभी गाड़ियों में CCTV कैमरा, ID स्कैनिंग, ताकि पेरेंट्स के हाथ से जब बच्चा छूटेगा तब से हमारी जिम्मेदारी में हमारी यहाँ टीम बैठी रहेगी, वो हर एक बस को ऑब्जर्व करेगी, बस कैसे चल रही है, बस की कितनी स्पीड है, उसके अंदर सभी बच्चे सीटों सीट है या नहीं है। तो जब ऐसी सुविधाएं करेंगे तो इसकी अपनी एक कॉस्ट होती है लाडले। इसीलिए बिना चीजों को देखे, बिना समझे ऐसे ही हवा में बात नहीं करना चाहिए। और हॉस्टल की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 5 तक हमारी हॉस्टल की फीस 1,20,000 रुपए, 6 से 8 तक की फीस 1,30,000 रुपए, और 9 से 12 तक की जो फीस है वो 1,40,000 रुपए। तो ये आपको ज्यादा लग रही हो सकती है, ज्यादा नहीं है। सभी जितने भी रूम है उनमें सब में AC है, यानी एयर कंडीशनर रूम है, सभी में 2-2 वॉशरूम है, अटैच बाथरूम दिए हुए हैं। आपको नल फिटिंग में दिखा सकता हूँ, जैगुआर जैसी कंपनियों की नल फिटिंग है, ताकि बच्चों को ये नहीं कि उसमें नलकी में कहीं से पानी चल रहा है, ये हर दिन उनके वॉशरूम साफ होंगे, सफाई का, हाइजीन का इतना ध्यान रखा जाएगा। तो ये उन चीजों की कॉस्ट है, ठीक है। 5 टाइम बच्चों की मील ऐड की गई है कि जो भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रहेंगे उनको दिन में 5 टाइम मील मिलेगी, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक, फिर उसके बाद में शाम को खाना, रात को दूध, ठीक है, फ्रूट व्रूट सब इसमें ऐड है, और बहुत अच्छा खाना ऐड, आप आगे वीडियो देखोगे तो उसकी कॉस्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए थोड़ा बात को समझो, किसी के कह देने से फीस ज्यादा कम नहीं होती लाडलो, इस नैरेटिव को थोड़ा बदलो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।